नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है सतवीर सिंह। तो दर्शकों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीम लेयर को लेकर के आरक्षण में आरक्षण दिया है और लोग उससे बहुत खुश हैं। कुछ जातियां खुश हैं, कुछ जातियां उससे बिल्कुल नाराज़ हैं। उन लोगों ने उसका विरोध किया है जो नाराज़ हैं, और जो खुश हैं उन्होंने उसका स्वागत किया है। कुछ ऐसे ही समाज सेवी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है अति दलित पिछड़ों को आरक्षण देने का, और सभी पार्टियां लगभग समर्थन करें, लेकिन उसमें मायावती, चंद्रशेखर और रामविलास पासवान का जो पुत्र है वो भी, जो केंद्रीय मंत्री है, ये सब लोग मना यानी विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो आरक्षण की आजादी से लेके अभी तक उन जिस राज्यों में जिनकी ताकत ज्यादा आरक्षण को उन्होंने प्राप्त किया, जो उत्तर प्रदेश में खाली जाटा समाज, बिहार में पासवान और महाराष्ट्र में महार, इन 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 लोगों ने, और एसटी के अंदर मीना जाति, तो इन लोग ये जातियां जो आरक्षण का आजादी से लेके अब तक आती आई है, तो इनको तो बुरा लगेगा ही। जबकि ये आरक्षण 1900 अपने पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने वर्गीकरण करा था, और वर्गीकरण के उसी तरह हरियाणा में हुआ। हरियाणा के बाद आंध्रा में चला गया, वहां पर इसको चैलेंज करा, और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ये आरक्षण को खत्म हो गया। अब पिछले हरियाणा और पंजाब, ये राज्य सुप्रीम कोर्ट आ गई इस आरक्षण को चैलेंज करने के लिए। उसमें और कई संस्थाएं थी हमारी, डॉक्टर ओपी सोला जी के नेतृत्व में हमारी टीम ने भी काफी प्रयास करा, और अभी पिछले 10 वर्ष से इसमें अति दलित की जो वंचित वर्ग है उनको लगे। हमारा ये कहना है, जिनका पेट भर गया वो अपना भी स्वेच्छा से छोड़े, लेकिन स्वेच्छा से कोई नहीं छोड़ता। और जहां तक छुआछूत की बात है, एक आईपीएस और आईएएस बनने के बाद कोई छुआछूत नहीं रहती, उसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो कई पीढ़ियों को, एक एक परिवार में 3-3, 4-4 पीढ़ियां आरक्षण खा गई, और बहुत सी आज भी जाटो समाज के लोग बेचारे मोची जूती काट रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, वाल्मीकि झाड़ू लगा रहा है। तो आरक्षण में किसी को कुछ नाम नहीं आया। इसलिए आरक्षण हम चाहते हैं कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आरक्षण का वर्गीकरण हो, और इसका वर्गीकरण में भी क्रीम लेयर आए, एक तय हो, जो जरूरतमंद है आरक्षण का फायदा उन्हें मिले। तो जिस तरह से अब ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाल्मीकि समाज या धानु समाज या और भी समाज है जो अति दलित में, क्या ये भी इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे? हम लोग भी इसके पक्ष में अभी हम लोग भी, हमारी जातियां और हरियाणा में कई जातियां हैं, वो सारी रोड पे आएंगी, और बराबर हम इसके पक्ष में हम भी वो करेंगे। क्योंकि ये कोई जिनके पेट भर गए वो, उनको आरक्षण तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह ओबीसी का आरक्षण है, हम इसी तर्ज पर चाहते हैं कि ओबीसी की तरह इसमें भी क्रीम लेयर आए, और इसका वो हो। यानी कि जो जाति या जो जिस जाति में जो लोग आरक्षण के लायक हैं वो दायरे में आते हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। हम जाति को बात नहीं कर रहे, हम व्यक्तियों को बात करना चाहते हैं। जाटो समाज में भी जिनको जरूरत है उनको मिले। जो गरीब है, गांवों के अंदर पड़े बेचारे, उनके बच्चे पड़े हुए हैं और आज तक उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं आईपीएस का बेटा आईएएस बन रहा है और आईएएस का बेटा आईपीएस बन रहा है, ये वर्ग उनको खत्म करना चाहिए। जब तक क्रीम लेयर नहीं आएगा तब तक नीचे वाले को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग इस दायरे में नहीं आ रहे उन्हें निकल जाना चाहिए स्वेच्छा से, तो अच्छा रहेगा। और यदि वैसे कोई निकलेगा तो नहीं ऐसे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया है इसे आप सही मानते हैं? स्वेच्छा से के लिए तो हम लोगों ने बहुत प्रयास करा, स्वेच्छा से कोई नहीं छोड़ना चाहता। एक व्यक्ति बस में सीट में बैठा है और दूसरा खड़ा हुआ है, जब तक वो उठेगा नहीं तो दूसरा कैसे बैठेगा? तो ये ठीक इसी तरह से ये अपने आप छोड़ेंगे नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल क्लियर है कि जरूरतमंदों को इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा, और इसमें सभी जातियां, जबकि पंजाब के अंदर 50% में जाटो समाज था और 50% में सभी जातियां थी, फिर भी उन जातियों की तरक्की हो रही थी। लेकिन उनको 50% भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इनको तो मलाई खाने की आदत हो गई है। 12वीं तक अपने बच्चे को मॉडल स्कूल, पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जब कॉलेज और मेडिकल का आता है या ट्रिपल आईटी का आता है तब ये शेड्यूल कास्ट बन जाते हैं। आज इनकी कई पीढ़ियां इसका मजा ले चुके हैं, तो अब तो इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। सर ये बताइए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है एक आरक्षण को लेकर के,
कि क्रीम लेयर में जो लोग आ रहे हैं वो कृपया आरक्षण छोड़ दें, और जो क्रीम लेयर में नहीं आ रहे हैं वो अपने आरक्षण का लाभ लेंगे। और उसमें जो है ज़्यादातर अति दलित पिछड़े जातियों को लिया गया, जो बिल्कुल ही अंतिम पायदान पर है। इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, जय भीम जय बधाई। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया, जिसकी काफी समय से वाल्मीकि समाज को जरूरत थी आरक्षण के प्रति, आरक्षण में आरक्षण की जो बात हम कर रहे हैं, बाबा साहब ने आरक्षण दिया था कि जो क्रिमिनल लेयर के अंदर आ जाते हैं उनको खुद पे खुद आरक्षण को छोड़ना चाहिए, पर काफी समय से देखने में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादातर एक समाज या एक वर्ग का इंसान इसका आरक्षण को फायदा उठा रहा था, पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया उससे वाल्मीकि समाज में एक अलग से लहर है। और सबसे बड़ा कि ये जब ये आरक्षण का मुद्दा उठा था पंजाब और कर्नाटक से, उसके बाद ओपी शुक्ला जी जो हमारे दिल्ली क्षेत्र से हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा ओपी शुक्ला जी का कि उन्होंने समाज की समस्या को देखते हुए इस मुद्दे को उठाया। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसे किसी धर्म किसी समाज को नहीं बुरा मानना चाहिए। हम अपनी पीड़ा को जाहिर करने के लिए आरक्षण की बात करते हैं। जो लोग क्रिमिनल में आ चुके हैं, जिनको आरक्षण का फायदा मिल गया, उनको खुद ब खुद आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मायावती चंद्रशेखर है और चिराग पासवान ये सब विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम बात करें किसी धर्म समाज की, वो एक धर्म समाज के लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है। बाबा साहब के आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा इसी धर्म समाज ने लिया है। वाल्मीकि समाज आज भी जो है बोलते मेरा ढोल की स्थिति के अंदर है। आप आंकड़े उठा के देखिए, पढ़ा लिखा इंसान भी जो है कहते वो उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाता। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कहते एक मंशा है जो जाहिर नहीं होती है। पर आप आज भी उठा के जितने IAS IPS हैं, वो किस समाज के लोग ज्यादा है? क्या इस धर्म के लोग, इस समाज के लोग हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आप इससे सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हूँ कि चंद्रशेखर साहब ने ऐतिहासिक फैसला दिया और साथ में क्रिमिनल शब्द को भी यूज किया कि जो लोग खुद पे खुद अगर एक आरक्षण का फायदा उठाए तो दूसरे गरीब को भी उसका फायदा दें, जिससे कि वो एक समाज वो सामने उभर के सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है क्रिमिनल को लेकर। जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक आरक्षण, जो लोग आरक्षण से बाहर होने चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं और जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या ये सही है? फैसले के लिए क्या क्या कहेंगे इसको लेकर के? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, खासतौर से निम्न जाति को जो लाभ पहुंचना चाहिए था उस मामले में, और क्रीमी लेयर को खत्म करने के लिए जो फैसला आया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जब आरक्षण नीति बनाई थी उस समय उनका लक्ष्य था कि आर्थिक राजनीतिक रिजर्वेशन मिले और राजनीतिक रिजर्वेशन मिले, दोनों का लाभ भरपूर। लेकिन कुछ जातियों ने दोनों इश्यू को आपस में मिला दिया। मिलाने से क्या हुआ कि छोटी निम्न से निम्न जाति को नुकसान हुआ और कुछ जातियों को, जैसे जाटा समाज और मीना जाति को अधिक से अधिक लाभ मिला। इससे छोटी जातियों को जिनको इसका लाभ मिलना चाहते हैं वो वंचित रह गए। इस फैसले से, इस लड़ाई में हमारे ओपी शुक्ला जी, डॉक्टर ओपी शुक्ला जी ने 20 साल की लड़ाई के बाद ये निर्णय आया है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। और अगर हमको कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, अगर अधिक से अधिक विरोध करेंगे तो हम लोग भी इसके विरोध में, इनके अगेंस्ट में खड़े होंगे। तो क्या लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो उन लोगों तक आरक्षण पहुंचेगा जिन्हें वास्तव में मिलना चाहिए था? ये सही है आपका कहना कि उन लोगों को इससे मिलेगा, क्योंकि जो लोग समृद्ध हो गए हैं और इस लायक है कि उनको रिजर्वेशन से पूर्ण रूप से लाभ मिल चुका है और उनके बच्चे विकसित हो चुके हैं, यहाँ तक कि विदेशों में जाके भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी पोस्ट ले हैं, उनको आरक्षण का फायदे की कोई जरूरत नहीं है। अब जो लोगों को वास्तव में, छोटी जाति जिनको वास्तव में मिलना चाहिए था, उनको ये लाभ नहीं मिला है और उन्हीं जातियों को ये लाभ मिलना चाहिए। तो दर्शकों, ऐसी खबर देखने के लिए आप बने रहिए प्राइम मीडिया न्यूज़ के साथ, और मैं सतबीर सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।